इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे महाराष्ट्र के अंदर जो रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन महाराष्ट्र की एक हॉट सीटों में से हॉट सीट है औरंगाबाद ईस्ट, जहां से इम्तियाज जलील साहब जो के चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, उसका आज रुझान आ रहा है। लेकिन जहां पर भी मजलिस के जो भी कैंडिडेट 16 कैंडिडेट उतरे हुए हैं, उनमें से हम ऐसे सीटों की बात करेंगे जहां से दो ऐसी सीटें हैं जिन पर मजलिस अपने आगे की ओर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे महाराष्ट्र के अंदर हॉट सीट है औरंगाबाद ईस्ट, जहां से इम्तियाज जलील साहब को मजलिस ने उतारा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह वहां से इम्तियाज जलील साहब को फिलहाल में 12वें राउंड तक इम्तियाज जलील साहब को 70,725 वोट मिल चुके हैं। टोटल राउंड यहां पर 24 राउंड होने हैं और 40,927 वोटों से इम्तियाज जलील साहब फिलहाल आगे चल रहे हैं। सेकंड नंबर की बात करें तो यहां पर बीजेपी के हैं अतुल नौरेश्वर सेव, जो कि इसको टोटल 29,798 वोट मिले हैं। यहीं पर 40,927 वोटों से इससे इम्तियाज जलील साहब आगे चल रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब एक नंबर पर, जो कि बीजेपी के हैं अतुल नौरेश्वर सेव, ये दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। इनको टोटल 29,798 वोट मिले हैं। इम्तियाज जलील साहब को 70,725 वोट फिलहाल में मिले हैं। 40,927 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहीं पर दोस्तों हम बात करें, एक ये तो खुशी की खबर थी, लेकिन मजलिस वालों के लिए, जो भी AIMIM के चाहने वाले हैं, उनके लिए एक और थोड़ी बुरी खबर मैं बता दूं कि जो सोलापुर सेंट्रल सिटी से फारूक जो कि आगे चल रहे थे, फिलहाल देखते हैं कि वो अब इस टाइम पीछे आते जा रहे हैं। देखते हैं कि सोलापुर सेंट्रल सिटी से आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि यहां पर 16 सीटों में से 2 ही सीटों पर मजलिस आगे चल रही थी, लेकिन लगता है कि अब फिलहाल एक ही सीट पर है। सोलापुर सिटी सेंट्रल से देखते हैं कि आखिर मजलिस के, ये देखो दोस्तों, यहां पर जो कि फारूक मकबूल सदमी है, दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। पहले ये आगे चल रहे थे। यहां पर AIMIM को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन फिलहाल में AIMIM को, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, सिर्फ एक सीट औरंगाबाद ईस्ट की मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर इम्तियाज जलील 40,000 वोटों से आगे। लेकिन यहीं पर बात करें औरंगाबाद सिटी सेंटर, सोलापुर सिटी सेंट्रल की, तो यहां पर 18,940 वोट देवेंद्र राजेश कोठे को, बीजेपी के जो वहां पर विधायकी के लिए उतरे हुए हैं, बीजेपी के को देवेंद्र राजेश कोठे को 18,940 वोट मिले हैं, जो कि 3264 वोटों से फारूक मकबूल साहब से आगे चल रहे हैं। टोटल फारूक मकबूल साहब को 15,676 वोट मिले हैं अभी तक। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो फारूक मकबूल साहब हैं, तब से आगे चल रहे थे जब से पहले राउंड की शुरुआत हुई थी। लेकिन अभी टेंशन ना करें, इसमें 4 राउंड की मैं आपको काउंटिंग दिखा रहा हूं कि यहां पर 4 राउंडों की काउंटिंग सिर्फ दिखाई दे रही है। यहां पर इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, टोटल यहां पर 22 राउंड होने हैं। अभी टेंशन ना ले, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं। अभी इम्तियाज जलील साहब के 24 राउंड होने हैं औरंगाबाद ईस्ट से, वहां पर 12 राउंड हुए हैं। जब भी फिर भी इम्तियाज जलील साहब 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लेकिन इम्तियाज जलील साहब एक बार 53,000 वोटों से आगे चल रहे थे, एकदम से अब 40,000 वोटों से, यानी 13,000 का माइनस चल रहा है। लेकिन दोस्तों देखते हैं कि इम्तियाज जलील साहब की तो वहां पर एकदम से एक तरफी जीत का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल में 2 ही सीटों पर मजलिस है जो पूरी तरह से आगे चल रही थी। लेकिन फिलहाल में एक सीट पर सिर्फ और सिर्फ औरंगाबाद ईस्ट पर यह मजलिस आगे चल रही है, जहां पर इम्तियाज जलील साहब उतरे हुए हैं, 40,000 कुछ वोटों से आगे चल रहे हैं। आखिर देखते हैं कि मजलिस के और कई, जो कि 16 सीटों पर मजलिस है, चुनाव लड़ रही है, जैसे ही कोई खबर आएगी, जैसे ही कोई अपडेट आएगी, मैं आपको बताता रहूंगा। दोस्तों बार बार बताने से कुछ ना होता, बल्कि जो खबर आएगी मैं आपको बताता रहूंगा, क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर खोलकर बैठे हुए हैं, उसको हम देख रहे हैं, उसका लाइव रिजल्ट देख रहे हैं। पूरे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में सारा रिजल्ट यहां पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल में मजलिस के एक ही विधायक, पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब आगे चल रहे हैं। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को दबा के शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप लोग दुआएं कीजिए, इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग अपने जो कि मजलिस के लिए दुआ कर सकें।